अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? देखिए, ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मेरे बॉस ने कहा मैं आपसे ये पूछूं कि पहले जैसे डिफरेंट क्लाइंट्स के डिफरेंट इश्यूज होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम पे कुछ बीच में अपडेट कराते हैं, कुछ शुरू में अपडेट कराते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टास्क आते हैं हमारे पास, उससे हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक पोर्टल है, बेसिकली वेब बेस्ड पोर्टल है, ठीक है। ये रिएक्ट पे node.js बैकएंड है। बैकएंड तो खैर अभी इसका खास बना नहीं है, फ्रंट एंड है नोड उस पे रिएक्ट के ऊपर, और ताइविंड एसएस पे बना हुआ, ठीक है, सीएसएस पे बना हुआ, सॉरी। और ये पोर्टल पे जैसे ये क्लाइंट का जो है ना, जो भी उसका क्लाइंट है उसका यहाँ लोगो आ रहा है, ठीक है। ये पोर्टल के ऊपर आईपी अलाउ लिस्ट है जहाँ से वो होती है। अब पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब ये एक मिनट में 2FS में डाल दूँ, 536827, ठीक है। लॉगिन हो गया। वो ये चाहता है, अब ये रिकॉर्डिंग में कैंसिल कर देता हूँ इस पर पोर्टल पे, ठीक है। अब वो ये चाहता है इसका GUI जो है ना वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अब वो इसका जो आप देख रहे हैं थोड़ा पुराना सा है, हर चीज़ थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। और अभी जो वैसे ये बेसिकली AI टूल से बनाया गया है, लवेबल डॉट जो है ना ये टूल है, इससे बेसिकली पूरा का पूरा बनाया है, ठीक है। तो अब ये है कि ये बेसिकली अपडेट करना है, इसका GUI अपडेट करना है, ठीक है। अब क्लाइंट ने कहा ये है कि उसने एक हमें लाइसेंस जो है ना वो परचेज़ करके दिया है, जैसे वो यहाँ मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये उसने एक हमें टेम्पलेट परचेज़ करके दिए। ये टेम्पलेट भी उसका फ्रंट एंड जो है वो बना हुआ है, समझे, रिएक्ट के ऊपर, और ताइविंड CSS इसमें इस्तेमाल हुई है, ठीक है। जो सेम उस पर इस्तेमाल हुआ वही सेम इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसका बैक एंड node.js के ऊपर है, जैसे उसका कुछ बैक एंड node.js के ऊपर है। तो करना क्या है कि उस वेब को इसके अंदर इसका जो है ना वो बेसिकली लगाना है, कुछ कंट्रोल लगते हैं, चीज़ें लगती हैं, जैसे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट तो ये लॉगिन हो जाए, ठीक है। वो ये चाहता है जैसे इसके अंदर फीचर्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें सेम नोटिफिकेशन सब चीज़ें उसके अंदर भी हैं। और ये जैसे इसका कलर डार्क करना है, ऊपर से डार्क हो गया, ठीक है। बॉक्सेस में करना है, बॉक्सेस हो गया, ठीक है, डार्क है। तो ये जो फीचर्स है ना, जैसे इसके फॉर्म के साइजेस हैं, हर चीज़ हैं, जैसे आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें भी सेम है, जैसे उसकी ये साइड बार आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं बीच में, ये आपका लाइट डार्क वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें इसके अंदर। तो वो चाहता है कि वो वाला थीम इसकी इस वेब के ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन की जो टैब है, नोटिफिकेशन है, और लैंग्वेज वगैरह चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी इसके ऊपर, ये प्रोफाइल वगैरह। तो जैसे ये इसकी चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी, वो ये चाहता है कि ये वाली जो वेब है इसका जो बेसिकली वो है, वो थीम जो है ना वो थीम बेसिकली उसका अपडेट करना चाह रहा है। वो चाहता है उसकी फंक्शनैलिटी ख़राब ना हो, जस्ट थीम इसका अपडेट हो जाए सारा का सारा, ठीक है। एज इट इज़ जो उसके फॉर्म्स के साइजेस जो उसमें खुल रहे हैं वो सेम इसी साइजेस के हो जाएंगे जो इसके बीच में सेट लगे, ओके लगे, ठीक है। तो उसी तरीके से सब कुछ चाह रहा है कि इसका बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है। इसी तरीके के हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं डिफरेंट, जो मतलब लोग हमारे पास डिफरेंट बैठे हुए इंजीनियर जो ये काम करते हैं सारे, ठीक है। इसी तरीके का जैसे ये फॉर्म का साइज़ है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें आपको हर चीज़ परफेक्ट नज़र नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हर चीज़ का साइज़ डिफरेंट है। अब इसमें एक दो जगह पे फॉर्म में प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे अभी इस टाइम याद तो नहीं आ रही, लेकिन मैं खोलता हूँ, शायद कि वो सामने आ जाए। मल्टीपल यूज़र करता हूँ। अब ये देखेंगे ये सब चीज़ें परफेक्ट साइज़ में नहीं आ रही, मतलब इसका जो यहाँ से सेलेक्ट है बिल्कुल एंड के ऊपर है, ठीक है। ये बिल्कुल जो चीज़ें हैं ना ये परफेक्ट नहीं आ रही, ये बॉक्सेस जो है इसके किनारे ये सेट नहीं आ रहे। तो जब वो थीम अप्लाई होगा ना इसके ऊपर, तो हर चीज़ साइज जो भी फॉर्म खोलेंगे वो बड़ा परफेक्ट साइज़ में आएगा और बड़े उस तरीके से आएगा। फिर जो उसके साइड्स पे जो जो कलर चीज़ें फीचर्स दिए ना, जब वो चेंज करेगा ना तो वो सब अप्लाई होंगे इसके ऊपर प्रॉपरली। देखें जहाँ से जितना एरिया चाह रहे हैं उतना एरिया का जो है ना वो आप कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। ये देखें चेंज हो रही है बिल्कुल। तो वो बेसिकली इस पर थीम अप्लाई करना है, ठीक है।
पहले फेज में तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने कैपेबल है ना, क्या क्या चीज़ें मतलब किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की पहला टास्क जो है ना वो ये कहना चाहते हैं कि आप ये मुझे बताएं कि आप थीम वगैरह अपडेट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये वो चाहते हैं कि इस तरह का आप काम करके दें। तो मुझे बताएं, अगर आपने रिएक्ट वगैरह के ऊपर आप बता रहे थे आपने काम किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है आपके लिए, कर सकते होंगे आप। और बस ऑप्शन चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, बस सिर्फ GUI जो है ना वो अपडेट करना है, ठीक है। इसी तरीके का सेम बिल्कुल जो है ना GUI वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें आप देखेंगे डैशबोर्ड के ऊपर ये पूरे बने हुए डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ तो ये सब हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। जब वो थीम अप्लाई होगा तो हर चीज़ उसी हिसाब से उसके अंदर वो आ जाएगी। तो ये चीज़ बेसिकली करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ में इसका जो है ना ये चीज़ करनी है, तो आप इसके बारे में बताएं क्या ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आपको बताऊं कि ये बेसिकली फ्रंट एंड जो है इसका रिएक्ट और नोड इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ताइवेंट जो है CSS इस्तेमाल हुआ है। सेम इसके अंदर जो है ना वो नेक्स्ट कह लें या फिर आप नेक्स्ट डॉट कह लें या नोड कह लें या नेक्स्ट कह लें, दोनों एक ही चीज़ें। थोड़ी सी नेक्स्ट जो थोड़ी सी वो एडवांस है, उसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, तो वो चीज़ें इसके अंदर हैं सेम सेम। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है उसके ऊपर। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप ये कर सकते हैं, मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो देख के फिर मुझे आप बताइएगा।